मजदूर और किसान क्या मानते हैं? नहीं देखिए, आत्महत्या जो कर रहे हैं वो सारे फिगर मैंने दिए। उसमें माननीय सदस्य ने पूछा था कि कृषि कार्य में लगे हुए और कृषि मजदूर के कार्य में, लेकिन उसमें हमारे कांग्रेस के साथी इसको ट्विस्ट करने की जो कोशिश कर रहे हैं कि कोई किसान के काम में लगा हुआ, व्यवसाय में लगा व्यक्ति तो किसान कहलाए, कोई कृषि के खेत में मजदूरी करने वाला कृषक मजदूर कहलाएगा, कृषि मजदूर। लेकिन उसने आत्महत्या किस कारण से, ये आंकड़े हमने दिए और कारण दिए। उसमें कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है कोई किसी ने किसानी के कारण, किसानी में कृषि में फेल होने के कारण, इसके कारण किसी ने मृत्यु की है, ऐसा नहीं है। कार्य में लगे लोगों ने मृत्यु की, जैसे बाकी और अन्य कार्य में लगे लोग भी उन्होंने आत्महत्या की, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कहा कि इन कारणों को भी खत्म करने का प्रयास हमारे, क्योंकि आत्महत्या एक जुनून जैसा होता है, कोई क्षण ऐसा आता है किसी कारण से आती है, क्योंकि आत्महत्या करना भी आसान बात नहीं है, अपने जीवन को स्वयं समाप्त करता है व्यक्ति। उन कारणों को भी दूर करने के प्रयास माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा है वो करेंगे, लेकिन उसमें कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई जांच बाकी है या किसी आत्महत्या का कारण पता नहीं है, जो जांच की मांग की जा रही थी वो औचित्य है, बिना मतलब उसको राजनीतिक ट्विस्ट करने का प्रयास हमारे विपक्ष के साथ में करता है, जबकि ऐसी स्थिति नहीं। जबलपुर में आरोप लगा कि एनएसए ऐसे लोग लग गए जिनमें एफआईआर में नाम नहीं है। मेरे पास ये शिकायत आई है और दोनों पक्षों से आई है, अभी हमारे विपक्ष के नेता के माध्यम से और वहाँ के विधायक लाखन सिंह के माध्यम से भी आई है, अन्य पक्ष के माध्यम से भी आई है। उन सारे प्रकरणों का हम परीक्षण कर रहे हैं, कहीं कोई गलत अगर एनएसए होगा तो उसके लिए जरूर करेंगे, और अगर कहीं एनएसए ठीक लगा है तो एनएसए जाएंगे। किया जा रहा है, डकैतों के नाम पर कार्निवल हो रहा है, सरकार कह रही है कि डकैत यहाँ पर है, आइए चंबल में डकैत देखिए, महिमामंडित हो रहे हैं डकैत। सर ये 24,000 बच्चियों के साथ बलात्कार की बात आज आ रही था, जिनकी ने कहा उनके प्रश्न के उत्तर में जवाब आया है, और 1,11,000 करीब महिलाएं लापता हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से शायद 1,11,000 का फिगर तो लापता तो बताया होगा, लेकिन उसमें जो मिल गए वो फिगर नहीं बताया होगा, डिफरेंट है। कोई ऐसी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ किया होता है। लेकिन एक गुमशुदगी में जो हमने अभी अभियान चलाया तो उस समय एक तथ्य हो रहा है कि कई बार गुमशुदगी की रिपोर्ट तो हो जाती है, लेकिन वो बच्चे जब घर लौट आते हैं स्वयं ही या किसी कारणों से, उनकी जानकारी पुलिस तक नहीं आती, वो फिगर ही पड़ा रहता है। हम इसकी भी अब जानकारी, लेकिन एक लंबा काम है कि जिनकी भी रिपोर्ट पेंडिंग है उनकी जानकारी उनके घरों से प्राप्त की जाए कि आज उनकी क्या स्थिति है। सर, आप की आत्महत्याएं खूब हो रही है, जैसे कि महिलाओं के लिए एक सेल बनाया गया, तो क्या एक ऐसा सेल बनना आपको नहीं लगता कि जरूरी है? प्रदेश सरकार आत्महत्या खूब नहीं हो रही, आत्महत्या जो आंकड़े देश बाकी प्रदेशों की अपेक्षा देखेंगे तो मध्य प्रदेश का प्रतिशत बहुत कम, लेकिन एक भी आत्महत्या क्यों है? क्योंकि उन कारणों पर हमें जाना और उन कारणों को दूर करने की कोशिश करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की, तो इस बारे में हम कार्य योजना बनाएंगे कि इनको क्या हम ऐसे करें कि जो क्षणिक उत्तेजना आती है और जिसमें आदमी अपना जीवन समाप्त कर लेता है, उनका एनालिसिस करा के उसके लिए आवश्यक जो भी कदम होगा उठाएं। सर वो 24,000 बच्चों के साथ बलात्कार मामले नहीं, मुझे उनके फिगर पे कोई पता, लेकिन जो अगर बलात्कार की घटना होती है तो रिपोर्ट होती है, और हमने तो मध्य प्रदेश में कहीं कोई रिपोर्ट नहीं है। और आज अभी आपने देखा होगा कि हमने एक आदेश और आज जारी कर दिए कि अगर कहीं भी कोई सरकारी मामले में कोई भी रिपोर्ट्स आएंगी एफआईआर दर्ज करने के लिए, तत्काल हम सबसे पहले दर्ज करेंगे उन मामले को, फिर जांच करेंगे। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी मामला आता है वो प्रकरण दर्ज होना चाहिए, संख्या उसकी कुछ भी हो, उसको छिपाने की जरूरत नहीं है, और उनका डिटेक्शन भी होना चाहिए। मैंने निवेदन किया कि डिटेक्शन में भी हम बहुत आगे हैं और कन्विक्शन में बहुत आगे हैं। आईपीसी की धारा 109, 110 और 41 इनका प्रयोग बंद करने के निर्देश दे दिए गए थे डीजीपी के द्वारा, इंदौर में उसके बावजूद धड़ल्ले से प्रयोग जारी है। नहीं, कोई स्पेसिफिक केस आएगा तो देखेंगे। गुप्ता जी, एक चीज और है, ग्वालियर में कार्निवल चल रहा है जिसमें डकैतों को बड़ा महिमामंडित करके पेश किया जा रहा है। सरकार एक और डकैती की जो समस्या है लगभग खत्म होने की बात करें तो उनका जो महिमामंडन है इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। सारे पूरे डकैत इकट्ठे हुए वहाँ पर, विधि विरुद्ध कोई पूरे डकैत इकट्ठे हुए हैं या आत्मसमर्पण, एक मिनट उसको जरूर हम दिखवाएंगे। आप एक तो है जो शिक्षा कर्मियों को लेकर आपने, खासकर अध्यापकों को लेकर आपने जो आश्वासन, अध्यापकों को लेकर जो आश्वासन आपने उस पर हाँ, मेरी चर्चा उनके प्रतिनिधिमंडल से हुई थी
और शीघ्र ही उनके साथ हम मुख्यमंत्री जी के साथ बैठने वाले हैं। सरकार की पूरी सहानुभूति उनके साथ है। कोई ना कोई सम्मानजनक हल माननीय मुख्यमंत्री जी निकालेंगे, ऐसी हम सब उम्मीद करते हैं। और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में हमारी उनके सामूहिक हड़ताल नहीं की थी उन्होंने, जैसे कि जवाब आया है कुछ लोगों ने की। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी थी वो थी, लेकिन अब सम्मानजनक नहीं, किसी का महिमा मंडन कोई भी अगर आपराधिक प्रवृत्ति का है या है, महिमा मंडन तो ठीक नहीं। अगर हो रहा है बड़े लंबे